हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कार्टोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ मैप्स इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो बुक में मैंने जो देखा कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं। जो बुक का जो हम यूजुअली देखते आए हैं, जो चैप्टर के लास्ट में होता है क्वेश्चन आंसर्स, वैसे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 9 में नहीं दिए हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो बुक के जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने बुक से ही निकाल के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर जो है होपफुल होगा। तो स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर एड्रेस। आपको अपने एड्रेस से पता करना है कि डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं डायरेक्शंस के। क्या उस समय जो है जो उनके टाइम में अपने एल्डर्स के टाइम में कितने डिफरेंट डायरेक्शंस होते थे। तो डिफरेंट नेम्स फॉर डायरेक्शंस एज एल्डर्स से, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो उसके हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये इंग्लिश में नेम है, लेकिन हमारे पूर्वज जो हिंदी में बोलते थे तो ईस्ट को क्या कहा जाता है? पूरब, उगम या उगाए, जहाँ से सूर्य निकलता है। उसके बाद होता है वेस्ट। वेस्ट जहाँ पे सूर्य ढलता है, इसे क्या और क्या कहा जाता है? पश्चिम, पाछा या अस्ताचल कहा जाता है। वैसे ही होता है नॉर्थ, उत्तर, सिराहना, सीरा। तो डायरेक्शन ऑफ द हिमालयस इन इंडिया, तो जहाँ पे हिमालयस का डायरेक्शन है उसे नॉर्थ डायरेक्शन माना जाता है। उसके बाद होता है साउथ, मतलब दक्षिण, पड़वा या निचला। तो यहाँ पे द डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ। तो ये चार डायरेक्शंस होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर हम कह सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट इज व्हेन डू दे यूज दीज डायरेक्शन इन देयर डेली लाइफ। प्लीज आंसर दिस। तो ये जो डायरेक्शंस है इसको हम डेली लाइफ में उस समय जो है हमारे एल्डर्स जो है वो डेली लाइफ में कैसे यूज करते थे। तो व्हेन एल्डर्स यूज डायरेक्शन इन डेली लाइफ, तो किसके लिए? सबसे पहले ट्रैवल और गिविंग डायरेक्शन। तो अगर कोई ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो गो टूवर्ड्स द ईस्ट रोड, अगर किसी को डायरेक्शन बताना है, और द मार्केट इज ऑन द वेस्ट साइड। तो इस तरीके से डायरेक्शंस के थ्रू जो है लोकेशंस को बताया जाता था। और नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और फार्मिंग। तो फार्मर्स सो और प्लॉ फील्ड्स बाय नोटिसिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो पहले के समय में इतनी घड़ियाँ और ये सब नहीं था, तो फार्मर्स जो है अपना जो खेत का काम जो है वो सनराइज में स्टार्ट करते थे और सनसेट में ख़त्म कर देते थे, वेस्ट साइड। नेक्स्ट इज हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये कैसे नोटिस करते थे? सनराइज ईस्ट साइड से हो रहा है और जब सूरज जो है वेस्ट साइड में चला गया, मतलब सनसेट होने वाला है। नेक्स्ट हाउस कंस्ट्रक्शन और वास्तु और ट्रेडिशनल बिलीफ्स में भी इसको यूज़ किया जाता था। तो जब घर बनाया जाता है तो ये डिसाइड किया जाता है, आज भी डिसाइड किया जाता है कि मेन जो डोर है वो कैसा होना चाहिए? ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग क्यों? क्योंकि हमारे घर में सूरज की जो किरणें हैं वो अंदर आ सके। और साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन फॉर रूम्स, और जो रूम्स हैं उनके लिए साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन सूटेबल होता है। नेक्स्ट होता है डेली जो हम वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं रिचुअल्स में। तो मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो हम अपने घर में जो भी मंदिर वगैरह रखते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं या फिर नॉर्थ, लेकिन मोस्टली हम ईस्ट, मैं अपने घर पे ईस्ट प्रेफर करती हूँ। और हम दिया भी जो जलाते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन के तरफ जो है दिया जलाते हैं वाइल हम जब पूजा करते हैं। तो इसको क्या है? ऑस्पिशियस माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है। वेदर्स और सीजन्स को भी हम डायरेक्शन से बताते हैं। तो एल्डर्स बोलते थे कि अगर जो हवा है वो दक्षिण तरफ से आ रही है, दक्षिण दिशा से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? बारिश होगी। नेक्स्ट इज स्लीपिंग डायरेक्शन, आज भी फॉलो किया जाता है। तो ट्रेडिशनली पीपल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो है सोना प्रेफर नहीं करते। आपको सोने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है आपका सिर होना चाहिए सोने के समय। नेक्स्ट इज, ये सारे क्वेश्चन थे और ये मैप दिया गया है, इसका हमको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो फर्स्ट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम राजस्थान डस हिमाचल प्रदेश लाइन। तो हमको राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान बोला है तो राजस्थान को एंगल में लेके हमको हिमाचल प्रदेश का डायरेक्शन बताना है। तो राजस्थान कहाँ है? ये आपका राजस्थान है। और हिमाचल प्रदेश कहाँ है आपका? ये ऊपर साइड में, ठीक है, ये HP हिमाचल प्रदेश। तो किस डायरेक्शन में है ये आपका? ये आपका है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन आएगा? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो राजस्थान ऊपर में क्या हुआ? नॉर्थ, और ये ईस्टर्न साइड में है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वैसे ही इन विच डायरेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़ डस गुजरात लाई। तो छत्तीसगढ़ को पॉइंट में रखते हुए आपको रेफरेंस में रखते हुए आपको गुजरात को बताना है। तो गुजरात कौन से डायरेक्शन में आएगा? ठीक है, ये वेस्टर्न साइड में, तो वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़ डस नेपाल लाइन। तो नेपाल से, छत्तीसगढ़ से हमको नेपाल का डायरेक्शन देखना है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ और ये है आपका नेपाल,
ठीक है, नेपाल। तो कौन सा डायरेक्शन आया, ये आया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद इन विच डायरेक्शन फ्रॉम उत्तराखंड डस नेपाल लाई। अब हम उत्तराखंड को देखते हैं, ये है आपका झारखंड, ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड से अगर हम नेपाल को देखेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। वैसे ही इन विच डायरेक्शन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश डस नेपाल लाई। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इस डायरेक्शन में है, और अरुणाचल प्रदेश से हमको नेपाल को देखना है, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में ये आएगा। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम गुजरात डस द पाकिस्तान लाई। तो गुजरात से हम अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो ये आपका गुजरात है और ये पाकिस्तान है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आ गया आपका, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम जम्मू कश्मीर डस चाइना लाई। तो जम्मू कश्मीर से अगर हम चाइना को देखेंगे तो ये ईस्टर्न डायरेक्शन में आएगा। ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और ये आपका चाइना का एरिया है। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड डस श्रीलंका लाई। तो श्रीलंका जो है ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है, उसके तो वेस्टर्न डायरेक्शन में। मैप में और देख लीजिए, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और ये श्रीलंका है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वेस्टर्न डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम कन्याकुमारी डस श्रीलंका लाई। तो कन्याकुमारी से श्रीलंका किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, ये आपका कन्याकुमारी है और ये आपका श्रीलंका है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, सदर्न डायरेक्शन। उसके बाद 10th है, लास्ट है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम मणिपुर डस बांग्लादेश लाई। तो ये इधर पे आपका मणिपुर है और ये आपका है बांग्लादेश, तो कौन से डायरेक्शन में है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट इज हाउ वेयर मैप्स मेड इन द डेज व्हेन देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो भी लिखने का काम है या मैप पिकिंग का काम है वो किससे होता था, हैंड से ही होता था, हाथों से होता था। तो कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाते हैं, मैप बनाने का काम करते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है। और ये जो स्टडी है जहाँ पे हम मैप को स्टडी करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो ये जो कार्टोग्राफी है, ये जो कार्टोग्राफर्स है, ये मैप्स को हाथ से बनाया करते थे। किस में बनाया करते थे, या तो पेपर पे, या तो किसी कपड़े पे, या तो एनिमल के स्किन पे, ऐसा बनाया जाता था। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर प्लेस देयर ओन कंट्रीज एट द सेंटर ऑफ देयर वर्ल्ड मैप। फाइव, तो जो भी कार्टोग्राफर जब वो वर्ल्ड मैप बनाते थे तो जो उनकी कंट्री है उसको सेंटर में रखा करते थे। तो ऐसा क्यों होता था, तो कार्टोग्राफर्स प्लेस देयर ओन कंट्रीज एट द सेंटर ऑफ देयर मैप्स बिकॉज they consider their land most important, had better knowledge about it and wanted to show pride and power of their kingdom। तो कार्टोग्राफर्स क्यों ऐसे करते थे, ताकि वो अपनी कंट्रीज को सेंटर में इसलिए दिखाए जाते थे ताकि वो अपनी लैंड को बहुत इंपॉर्टेंट माना करते थे। वो उनके पास एक नॉलेज इतना ही होता था कि हाँ ये वाला लैंड है, इसके आजू बाजू के जो एरियाज है, तो इसलिए जो है वो अपने लैंड को जहाँ पे वो रहते हैं उसको सेंटर पे रखा जाता था। और ताकि वो, और एक और चीज़, ताकि वो अपने जो कंट्री है उसका प्राइड और पावर को बता सके। नेक्स्ट इज अल्दरसी, ठीक है, अल्दरसी एक कार्टोग्राफर थे, लोकेटेड साउथ एट द टॉप ऑफ हिज मैप व्हाइल द ग्रीक्स लोकेटेड नॉर्थ एट द टॉप। वाई दिस डिफरेंस, तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों, तो अल्दरसी जो है ये गलत इन्होंने किया, क्योंकि मैप में नॉर्थ जो है ये यहाँ पे क्या करते थे, अपने मैप में साउथ को टॉप में दिखाते थे और ग्रीक्स जो है अपने मैप में नॉर्थ को टॉप में दिखाते थे। ऐसा डिफरेंस क्यों, तो मैंने कुछ पॉइंट्स के बेसिस में ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो अल्दरसी एक अरब स्कॉलर्स से और एक ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में बात हो रही है। तो ओरिएंटेशन कैसा रखते थे अल्दरसी, साउथ को टॉप में और ये नॉर्थ को टॉप में। रीज़न क्यों, क्योंकि मक्का और जो ट्रेड रूट्स थे वो साउथ की तरफ थे। उसके बाद जो है नॉर्थ स्टार या फिर हम पोलारिस कह सकते हैं, वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर नेविगेशन ग्रीक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इस्लामिक वर्ल्ड कनेक्टेड टू इंडियन ओशन एंड अफ्रीका। और ग्रीस के अगर हम कंटेक्स्ट में देखेंगे तो लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या था, तो इस्लामिक ओवरव्यू, वर्ल्ड व्यू और ट्रैवल नीड्स के बेसिस में इन्होंने ऐसा किया। और ग्रीक ऐसा क्यों करते थे, बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड यूरोपियन ट्रेडिशन। इम्पैक्ट क्या हुआ, हेल्प अरब ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स को इसने हेल्प किया। और इसका क्या हुआ, इन्फ्लुएंस यूरोपियन में मैप मेकिंग स्टिल यूज टुडे। तो आज भी जो है हम नॉर्थ को टॉप में ही रखते हैं। नेक्स्ट इज मैप 1.6 इज द मैप ऑफ इंडिया क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कंपेयर इट विद द करंट मैप ऑफ इंडिया। तो मैप 1.6 आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसको आपको कंपेयर करना है आज का जो मैप क्रिएट होता है उससे। तो इन द आई मिसिंग है, इन द ब्रिटिश पीरियड मैप
इंडिया वॉज शोन विद ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो जो ब्रिटिश पीरियड का जो मैप है वहाँ पे इंडिया को ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ दिखाया गया है और प्रिंसली स्टेट्स के साथ दिखाया गया जो उस समय उन्होंने डिवीजन किया था। तो इसमें जो बर्मा मतलब जिसे हम प्रेजेंट डे म्यांमार का कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये सारा जो है इंडिया का पार्ट हुआ करता था पार्टीशन से पहले, ब्रिटिश जब राज कर रहे थे। तो बर्मा मतलब म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ब्रिटिश मेड मैप्स मेनली फॉर ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स जो है वो मैप क्यों बनाते थे? ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द करंट मैप ऑफ इंडिया शोज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हमारी जो करंट मैप है इंडिया का वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को शो करता है जिसमें कितने 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आर नॉट सेपरेट कंट्रीज, तो ये सेपरेट कंट्रीज है आज की डेट में। एंड टूडेज मैप इज मेड फॉर द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आज जो हम मैप क्रिएट करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो खुद के लोग हैं और हमारे जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट इज वाई डिड कॉलोनियल पावर्स लाइक ब्रिटेन फोकस सो मच ऑन प्रिपेयरिंग कॉम्प्रहेंसिव मैप्स। तो कॉलोनियल पावर में ब्रिटेन जो है इन्होंने मैप को प्रिपेयर करना क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया? तो colonial powers like Britain focused on making detailed map because क्यों मैप में वो इतना फोकस करते थे? क्योंकि दे वांटेड टू कंट्रोल लैंड, कलेक्ट टैक्स, फाइंड नेचुरल रिसोर्स, प्लान रेलवे, रोड्स एंड कीप वॉच ऑन पीपल। तो ये इसलिए जो है मैप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करना था, लैंड्स को कंट्रोल करके रखना था, नेचुरल रिसोर्स की जाँच करवानी थी, उनको फाइंड करना था, रेलवे नेटवर्क्स जो है उनको बिछाना था, रोड्स बनाने थे, इसलिए। तो मैप हेल्प देम रूल द कंट्री इजली एंड एक्सपांड देयर पावर। तो विथ यूजिंग मैप तो वो कंट्री को इजली गवर्न कर सकते थे और अपने पावर को जल्दी एक्सपांड कर सकते थे। गिव सजेशन ऑन हाउ मैप्स कैन बी यूज टू डिजाइन अ प्लान टू बिल्ड अ न्यू स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो कैसे हम एक मैप पहले ड्रॉ करके कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो मैप कैन बी यूज टू डिजाइन अ प्लान फॉर न्यू स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बाय शोइंग where people live, the number of students, patient in the area, transport routes, available land. With this information, the government can decide the best place to build this institution so that मोर पीपल गेट ईजी एक्सेस। तो भाई कोई भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक आती है। तो ऐसे लोकेशन पे अगर ये स्कूल, हॉस्पिटल्स या कॉलेज बनेंगे जहाँ लोग ईजिली आ सके, तो उनके लिए एक्सेस करना ईजी हो जाएगा, वहाँ जाना ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जल्दी रीच कर पाएंगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने बुक से निकाले हैं। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी क्या होता है? एक आर्ट होती है, कला होती है जिसमें क्या है, मैप्स बनाया जाता है। नेक्स्ट इज हु इज कार्टोग्राफर। अब जो मैप्स बनाता है, पर्सन हु प्रिपेयर्स मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है? तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस ड्रॉन ऑन स्केल। तो मैप क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी इनका डेफिनेशन देखा था। तो मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के एक छोटे से सरफेस का, जो कि फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है और ड्रॉ करने के लिए स्केल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज नेम टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो मैप के दो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला होता है स्केल और नेक्स्ट होता है डायरेक्शन। तो स्केल अभी हमने जाना, कोई भी स्केल जो है हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो एक्चुअल में जो एरिया है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। डायरेक्शन आपको सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस तरीके के डायरेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्केल इन अ मैप। तो मैप में एक स्केल क्या होता है? तो स्केल इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जैसे कि चैप्टर में हमने बहुत गहराई से देखा है कि क्या होता है स्केल। तो स्केल क्या होता है? जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में, उसका रेशियो होता है जो भी मैप में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमको शॉर्ट आंसर्स देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। तो कौन से टाइप ऑफ मैप्स होते हैं? तो पहला होता है आपका फिजिकल मैप, सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप, थर्ड होता है थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप में क्या होता है? हम नेचुरल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अगर माउंटेन्स को हमको दिखाना है, रिवर्स को हमको दिखाना है, प्लेन्स को दिखाना है। पॉलिटिकल मैप्स में हम बाउंड्रीज दिखाते हैं कंट्री की, स्टेट्स, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। थीमेटिक मैप एक पर्टिकुलर थीम पे होता है, जैसे कि स्पेशल इंफॉर्मेशन ये रिलाई करता है
रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, क्रॉप्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया। नेक्स्ट इज व्हाई इज द डायरेक्शन इंपॉर्टेंट इन मैप्स। तो मैप्स में डायरेक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? तो डायरेक्शन हेल्प्स इन फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप। विदाउट डायरेक्शन मैप्स कैन नॉट बी रीड करेक्टली, मैप्स कैन नॉट बी रेड करेक्टली। तो डायरेक्शंस जो है वो एक रिलेटिव पोजीशन जो है एक प्लेस का मैप में, उसको जानने के लिए हमको मदद करते हैं, और डायरेक्शन नहीं होगा तो मैप को हम ठीक से रीड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो कोई भी मैप बनाने वाला उसी सिंबल्स को यूज करता है। तो रिप्रेजेंट फीचर्स, तो अब जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि रिवर्स हो गया, रोड्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कार्टोग्राफर यूज फिक्स्ड स्टैंडर्ड सिंबल। तो ये क्या है? फिक्स्ड स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इन्हें क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है। नेक्स्ट इज राइट टू एडवांटेजेस ऑफ मैप। तो मैप के दो एडवांटेजेस हमको बताने हैं। तो सबसे पहला है मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया इन सिंपल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या है? एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है बहुत बड़े एरिया का छोटे से फॉर्म में। नेक्स्ट इज दे आर इजली टू कैरी एंड यूज्ड एज कंपेयर टू ग्लोब्स। और अगर हम ग्लोब से कंपेयर करें तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में हमने देखा है गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरे अर्थ का जितने भी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये इजी होता है कैरी करने के लिए, पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो मैप्स आर मोर कन्वीनियंट देन ग्लोब्स। नेक्स्ट हमको कुछ लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। तो मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है? तो ग्लोब क्या होता है? एक मिनिएचर मॉडल होता है अर्थ का, जो अर्थ का ट्रू शेप और एरिया बताता है, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में बताता है। और मैप क्या है? एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का, और इसको स्केल के बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है। तो ग्लोब्स आर लेस कन्वीनियंट टू कैरी व्हाइल मैप्स आर इजी टू फोल्ड एंड यूज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड मैप। तो एक अच्छा मैप के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो एक गुड मैप में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो टाइटल होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि मैप किस चीज़ के बारे में है, टू नो व्हाट द मैप इज अबाउट। नेक्स्ट हमको स्केल की ज़रूरत होती है। तो अगर स्केल नहीं होगा तो हम डिस्टेंसेस को मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर एक्चुअल डिस्टेंस वी नीड स्केल। नेक्स्ट होता है डायरेक्शन, यूजुअली शोन बाय एन एरो पॉइंटिंग नॉर्थ। तो डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंबल्स एंड कलर्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फीचर्स। जो भी फीचर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, तो सिंबल्स और कलर्स जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है वो हमको यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट इज इंडेक्स और की। तो ये एक्सप्लेन करता है कि हर सिंबल जो है उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट आर थीमेटिक मैप, व्हाई आर थीमेटिक मैप इंपॉर्टेंट, गिव एग्जांपल। तो थीमेटिक मैप्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इनके एग्जांपल हमको देखना है। तो थीमेटिक जो मैप्स होते हैं वो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया रेनफॉल मैप। तो रेनफॉल मैप से हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफॉल का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कहीं ज़्यादा है तो वहाँ उसका एक कलर दिया जाएगा आपको पर्टिकुलर, तो इससे हम जान सकते हैं, और इससे हम प्लानिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टोग्राफी इन मॉडर्न टाइम्स। तो आज के डेट में कार्टोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो कार्टोग्राफी हेल्प्स प्लानिंग रोड्स, रेलवेज, टाउन्स, इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस स्ट्रेटेजीज। तो हमको जो प्लानिंग करनी है उसके लिए जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कार्टोग्राफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, ये सब सारी स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकें। और नेक्स्ट है नेविगेशन में यूज़ होता है, एयर, सी, स्पेस, कहीं पे भी हमको नेविगेशन करना है उसके लिए। और मॉडर्न कार्टोग्राफी जो है वो सैटेलाइट के इमेजेस, जीआईएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं एक्यूरेट मैपिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं चैप्टर 1 का, क्लास 9 चैप्टर 1 का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।